मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। माना ये सारी तेरी यूट्यूब की गलती है। आज पढ़ेंगे हम तो सीएटी के बारे में। जब मेरी क्लास लग जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता। राम राम साहब। नहीं। जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? नमस्ते नमस्ते, जय हिंद सस्ते। आइएगा, पढ़िएगा। आज बात करते हैं अपने सीईटी क्लास और 2022 के अंदर जो सीईटी है उसकी जो व्याख्यात्मक क्लास है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते भैया सभी को। अपने आज व्याख्यात्मक जो है उस क्लास की बात करेंगे। अगर आप रीट की भी तैयारी करते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, वन अक्षर की तैयारी करते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, और आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो छोड़ना नहीं है इस क्लास को लास्ट तक। तो आप बात करते हैं, आइएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाठशाला क्लासेस जयपुर के अंदर, पाठशाला क्लासेस जयपुर के अंदर जो है, और कल मेरी पाठशाला एसएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर भी इंडिया हिस्ट्री क्लास रहने वाली है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम। वो भी निःशुल्क क्लासें हैं जो आपको पढ़नी है। ये 10+2 सीईटी का एलडीसी राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक 45 दिनों का संपूर्ण क्रैश कोर्स जो है विशाल मेगा मार्ट जयपुर में रखा गया है। आप आइएगा, आपका स्वागत है। हाँ जी, आज अपने बात करते हैं राजस्थान के महल। कला एवं संस्कृति का आज अपने विषय लिया है, कला व संस्कृति का। इसके साथ कुछ अन्य चीजें भी जोड़ते हुए चलेंगे ताकि जो है ये अच्छे से पूरा कवर हो जाए। एक बार मुझे वो सही नहीं दिख रहा है, बहनों का लाडला भाई। यस सर। हाँ, ऐसा पेपर कैसा भी बनाए अपने नहीं छोड़ेंगे उसको, बिल्कुल। आशु सर, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अपने यहां पर देखते हैं कि महल, जैसा आपके सामने मैं यहां दिखा रहा हूं हवा महल। आइए इसी के बारे में बात करते हैं। ये जो आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है जीवड़ा, ये क्या है? हवा महल है। क्या है? हवा महल। पहला प्रश्न है, यहां से आपको मैं बताता जा रहा हूं, फिर आगे व्याख्यात्मक भी मिलेगा। यह है प्रताप मंदिर। क्या है? प्रताप मंदिर। इसी प्रताप मंदिर को बोलते हैं शरद मंदिर। क्या बोलते हैं? शरद मंदिर भी बोलते हैं। एक क्या हुआ? प्रताप मंदिर। एक क्या हुआ? शरद मंदिर। फिर आ गया रतन मंदिर, रतन मंदिर। फिर क्या हुआ? विचित्र मंदिर। क्या हुई? विचित्र मंदिर। फिर प्रकाश मंदिर, प्रकाश मंदिर। और लास्ट में जो आई वो है हवा मंदिर। हमारे पास में यह एक 5 मंजिला इमारत जिसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर दुर्ग कहते हैं। और यह 1799 ईस्वी में हवा महल जो है लालचंद उस्ता की देखरेख में बनाया गया। हम बात करते हैं किस राजा ने बनवाया था, तो आप जानते होंगे हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। सवाई प्रताप सिंह जो है वह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखा करते थे। किस नाम से? ब्रजनिधि। ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखा करते थे। आइएगा व्याख्यात्मक पढ़ते हैं। जैसा कि हवा महल जयपुर में स्थित है, मैंने आपको बताया है 1799 में इसका निर्माण करवाया गया। और हवा महल जो है वह 5 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 5 मंजिलों के नाम लिखे हैं बिना किसी नींव के। राजस्थान में 2 चीजें याद रखना, गागरोन का किला भी बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर खड़ा है। बिना किसी नींव के सीधा ओदक दुर्ग कहलाता है, जल दुर्ग कहलाता है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है। तो हवा महल भी बिना किसी नींव के है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा गया, बिना किसी चूने पत्थर के किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया? बताइएगा। तो आप लोगों के पास जवाब आया होगा। हाँ, मंजू बैनर्जी, वन रक्षक के लिए पढ़ लो, किसी के लिए भी पढ़ लो, सारे टॉपिक इसी में से आते हैं। तो बिना किसी चूने पत्थर के जो निर्माण करवाया गया वो था जैसलमेर का किला। बिल्कुल सही जवाब आया है। यहां पर हम बात करते हैं इसे क्या क्या कहते हैं। ये भारतीय फारसी शैली में बना है, कृष्ण के मुकुट की आकृति का है, जयपुर का हृदय कहलाता है, राजस्थान का
एयर दुर्ग कहलाता है। 5 मंजिला इमारत, 953 खिड़कियों युक्त 365 जाली झरोके हैं। एक यहां पर इतिहासकार है एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि हवा महल का निर्माण तो अलादीन का जिन भी नहीं कर सकता। अलादीन का जिन जो है वो भी इसका निर्माण नहीं कर सकता, ये बात बोली है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका निर्माण क्यों किया गया? हवा महल दोस्तों इसलिए बनाया गया कि जब राजघराने की जो रानियां हैं वह तीज का त्योहार हो, गणगौर का उत्सव हो, या कोई फेस्टिवल हो, या ताजिए निकाले जाएं, उन सब के लिए यहां पर इसका निर्माण करवाया गया कि वो देख सके। 23 दिसंबर 1983 को हवा महल को म्यूजियम का रूप दे दिया गया। 1983 से यह एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मुख्य द्वार आनंद पोल, आंतरिक द्वार चंद्रपोल कहलाता है, जो सिटी पैलेस की ओर है। कर्नल जेम्स टोड ने श्री कृष्ण के मुकुट की आकृति वाला बताया है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से आप सभी जानते हैं, वह राजस्थान में मेवाड़ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे, जिन्होंने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के बारे में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप सबको ये पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल आशु जी के ट्रिक पर आपको मिल जाएगी, तो आप सबसे ज्यादा इसे ज्वाइन करके रखें और क्लास को देखते रहें और आगे बढ़ाते रहें। हमारे पास में एक नया चित्र दिखाई दे रहा है, भली भांति आप चित्र भी देखो इनका। फिर मैंने वो टेस्ट लिया था ना, चित्र पहचानो उत्तर, उसी प्रकार होगी क्लास। ठीक है सर, नोट्स भी बनाए क्या? कमलेश कुंवर जी, नोट्स तो आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी आप उसको देख के बनाना, एक बार सुनिएगा और साथ साथ लिखते जाइएगा मुख्य बातें जो। हाँ, मैंने सर पाठ योजना बनाई थी बीएड में। बहुत बढ़िया, आपने पाठ योजना बनाई थी तो। झालावाड़ से नमस्ते। नमस्ते। देखो इधर, अब हम बात करते हैं अल्बर्ट हॉल। देखो इसमें 2 प्रश्नों की बात आपके सामने मैं करूंगा और सुनिएगा। अल्बर्ट हॉल जो है यह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। चलो एक लाइन लिखिएगा, राजस्थान में, लिखो शाबाश, राजस्थान में, जो ऑफलाइन बैठे हैं सभी ये भी लिखो भाई। हाँ, राजस्थान में शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? शेखावाटी की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां भी प्रसिद्ध है भित्ति चित्रों के लिए। यह भी आपको बात याद रखनी है। तो शेखावाटी में वो कौन सा स्थान है जो सबसे ज्यादा भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू लिखो आप, मंडावा झुंझुनू। मंडावा झुंझुनू जो है वो भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे तो हम बात करें, एक उदयपुर वाटी में जोगीदास की छतरी है, जहां पर देवा चित्रकार ने बहुत ही बारीक और सुंदर तरीके से कार्य किया है। हाँ ठीक है। अल्बर्ट हॉल ने तीसरे कार्यकाल में, जब यहां पर अपने कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका तीसरा कार्यकाल जब शुरू हुआ 2018 में 17 दिसंबर को, यही अल्बर्ट हॉल से उन्होंने शपथ ली थी। आइए बात करते हैं अल्बर्ट हॉल के बारे में। प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया। अल्बर्ट हॉल जो है वह राजस्थान में, अपने बात करें, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर एक मिस्र की मम्मी रखी है जिसका नाम है तुत्तू। अल्बर्ट हॉल में एक मम्मी रखी है तुत्तू नामक महिला। तुत्तू, हाँ, तू नामक महिला। जैसे छोटे अपने पहले कुत्ते को बुलाते थे ना, ऐसे तू तू तू, तो अपने को याद रह जाएगा कि तुत्तू नामक एक महिला डेड बॉडी जो है वो यहां पर रखी गई है। ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट के आगमन पर बनाया गया। इसका निर्माण कार्य जो है राम सिंह द्वितीय के समय शुरू हुआ। स्टीवन जैकब जो है इसके वास्तुकार थे। जिन्होंने अल्बर्ट हॉल बनाया है उन्होंने ही बीकानेर का लालगढ़ पैलेस भी बनाया है। आप विशेषकर याद रखें कि इसका उद्घाटन जो है वो माधो सिंह द्वितीय के समय हुआ। निर्माण कार्य राम सिंह द्वितीय, उद्घाटन माधो सिंह द्वितीय। ठीक है, देखते हैं। रामनिवास बाग में स्थित है मिस्र की प्राचीन मम्मी तुत्तू यहां पर रखी हुई है। वास्तुकार स्टीवन जैकब। इंडो सार्सेनिक शैली में बना हुआ है। डिजाइन करता थे सर एस जैकब। संग्रहालय में मुख्य भूमिका होल्विन हैंडले की रही है। होल्विन
हैंडले की अल्बर्ट हॉल में मुख्य भूमिका रही है। हाँ, ईरान के शाह का गलीचा रखा हुआ है। कहां के शाह का? ईरान के शाह का गलीचा यहां पर रखा हुआ है। चंद्र व तारा नामक दो मिस्त्रों के द्वारा कार्य किया गया। यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्बर्ट हॉल में चंद्र व तारा, क्या नाम बताया मैंने? चंद्र व तारा नामक जो दो मिस्त्री है, ये क्या थे? मिस्त्री। जैसे एग्जाम में पूछा गया, कमला व इलायची नाथ द्वारा चित्रकला की शैली में प्रसिद्ध है। तो यहां पर बात करते हैं, अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के द्वारा सवाई माधो सिंह द्वितीय के समय किया गया। यानी शुरू कब हुआ? राम सिंह द्वितीय के समय। उद्घाटन कब हुआ? एडवर्ड ब्रैडफोर्ड के समय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ साथ सुमित कांतिवाल जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपकी संख्या जो है वो बहुत कम है। आज 1000 से ज्यादा सीईटी के साथी होने चाहिए थे। नेक्स्ट, तैयारी कर लो के ऊपर आप लोगों के लिए जो महाबचत ऑफर है। वैसे तो आप कहोगे कि सर ये ऑफर हमेशा ही रहता है, मैं ऑफर हमेशा ही बताता हूं, क्योंकि नए रोजाना कोई विद्यार्थी जुड़ता है तो उसको जानकारी मिलती है और वो तैयारी कर लो ऐप डाउनलोड करता है। रोजाना 100-200 विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं अपने ऐप में, तो आप भी ले लिया करें, ठीक है। प्रत्येक कोर्स आपके लिए कम रेट पर ही 1 साल की अवधि में। मेरे सामने लिखा है सिटी पैलेस और चंद्र महल। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यह 7 मंजिला इमारत है। 7 मंजिला इमारत है। सिटी पैलेस और चंद्र महल की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर सिटी पैलेस जयपुर राजघराने का निवास स्थान, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह ने बनवाया था। यानी जयपुर राजघराना जो है वो वर्तमान में यहां निवास करता है। हाँ, और एक बार आप याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि जो उदयपुर राजघराना है वह भी यहीं पर सिटी पैलेस में रहता है, पर वो सिटी पैलेस जो उदयपुर का है वो पिछोला झील के किनारे स्थित है। और यह जो सिटी पैलेस है, इसके पास में हवा महल है, जंतर मंतर है, गोविंद देव जी का मंदिर भी बना हुआ है, ईश्वरी सिंह की छतरी भी यहीं बनी है, चौथे चरण का उद्घाटन भी यहीं पर हुआ था। ये बातें आपको याद रखनी है। सिटी पैलेस, द पैलेस स्कूल, ठीक है, किसने बनवाया? सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित। कितने मंजिला? 7 मंजिला। जयपुर के राजाओं का क्या है? निजी निवास स्थान। ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस में बनी है। माधो सिंह का आत्म सुख भी यहां रखा हुआ है। एक चीज तो ये हुई, चांदी के 2 बड़े पात्र भी सिटी पैलेस में है। क्या? चांदी के 2 बड़े पात्र भी स्थित है। यानी चांदी के जो 2 बड़े पात्र हैं, जिनको माधो सिंह द्वितीय जब लंदन लेकर गए थे गंगा जल डालकर, वो भी यहां पर बने हुए हैं। हाँ, ठीक है। इसकी 7 मंजिलें हैं। आपको कैसे याद रखना है? देखो, आपकी शादी है, आपकी क्या है? शादी है। आपने सिर पर क्या रखा? मुकुट रखा। शादी है, क्या रखा? मुकुट। और आपका श्री गणेश कर दिया, श्री गणेश कर दिया। और आप अपने जब श्री गणेश यानी तिलक कर दिया शादी के समय, तो आपका शीश देखने के लिए आपको, आपका शीश जो है वो छवि देख रहा था खुद की। आपका शीश जो है वो छवि देखना चाहता था खुद की, कि शोभा देती है या नहीं देती है, अच्छी शोभा देती है या नहीं देती है। जैसे ही देखा आपका शीश जो है छवि बहुत अच्छी है, शोभा दे रही है, आपको सुख मिला और आपको प्रीतम निवास में रहने का ठिकाना दिया गया। हाँ, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, चांदी के बड़े पात्र 350 किलोग्राम का एक जार हुआ करता था। लिखा हुआ है, मैं तो ऐसी टेंशन में चला गया। प्रीतम चौक प्रताप सिंह, माधव महल माधो सिंह द्वितीय, जयसिंह महल सवाई जयसिंह, और फिर यहाँ पर सर्वतोभद्र महल, सर्वता महल भी बोलते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार त्रिपोलिया बाजार है। क्या है? त्रिपोलिया बाजार है। और राज परिवार के लिए आरक्षित है ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है। यहां से आपा कौन जा सका? भाई बेबी जावई है, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए कि त्रिपोलिया बाजार जो है वह जयपुर में स्थित है। त्रिपोलिया बाजार में क्या बना था? इसरलाट, जो अपने आगे पढ़ेंगे। सिटी पैलेस का वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य।
एक बंगाली ब्राह्मण है जो जयपुर का भी वास्तुकार है। ये किसका वास्तुकार है? जयपुर का वास्तुकार जो है वही सिटी पैलेस का वास्तुकार भी है, विद्याधर भट्टाचार्य। सिटी पैलेस की साज सज्जा का कार्य जर्मन कलाकार NH मुल्लर के द्वारा किया गया। मुल्लर ये नाम लिखा हुआ, आप इसको याद करेंगे, मुल्लर के द्वारा किया गया। सिटी पैलेस के उत्तरी भाग पर गोविंद देव जी का मंदिर है। फिर यहां पर पास में पोथी खाना बना हुआ है। मुबारक महल जो है अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध है, अतिथि स्वागत के लिए प्रसिद्ध। एक मुबारक महल टोंक में है जो किस लिए प्रसिद्ध है? गुरुजी वो तो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल। अब यहां पर देखो, गो से गोडिया संप्रदाय, गोविंद देव जी का मंदिर गोडिया संप्रदाय का मंदिर है। राजस्थान में कुल देवता माने जाते हैं गोविंद देव जी, जो इनके राजघराने के, कछुआ राजघराने के। करौली में मदन मोहन मंदिर भी गोडिया संप्रदाय का मंदिर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, गोविंद देव जी का वृंदावन में जो सबसे पहले मंदिर बनाया वो मानसिंह प्रथम ने बनाया। किसने बनाया? मानसिंह प्रथम ने। कहां बनाया? वृंदावन में। करौली में किसने बनाया? सवाई जयसिंह ने नहीं बनाया। वो आप कमेंट करके बताएंगे मुझे कि मदन मोहन जी का मंदिर करौली में गोडिया संप्रदाय का किसने बनाया था। ठीक है, मेरी तबीयत सही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, जंतर मंतर। उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरिया भुरिया खंजर वंजर सब। जब से वो मुझसे रूठी है, फीके पड़ गए जेवर वेवर कपड़े बबड़े सब। हाँ, वही जंतर मंतर। ये एग्जाम में पूछा गया तो गलत हो जाता है। हम बात करते हैं, आइएगा, जंतर मंतर की। दोस्तों, जंतर मंतर एक शोर वेधशाला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच शोर वेधशाला है। बिल्कुल। महाराजा सवाई जयसिंह जो जयपुर के ज्योतिषी शासक कहलाते हैं, इतिहासकारों ने उन्हें राजस्थान का चाणक्य भी कहा है, जिन्हें श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। वह सवाई जयसिंह उत्तर भारत में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण कराते हैं और उन सभी का नाम जंतर मंतर रखा गया। जंतर मंतर जयपुर जिले में स्थित है और जंतर मंतर में कुछ यंत्र रखे हैं, सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, नाभि वल्लय यंत्र, जीजे मोहम्मद शाही ज्योतिषकारी का। इस प्रकार से वहां पर कई ग्रंथ जो है, यंत्र और ग्रंथ दोनों रखे गए हैं। अगस्त 2010 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आइए जानते हैं जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर सवाई जयसिंह ने बनवाया। सवाई जयसिंह एक दिन घूमते हुए जा रहे थे, वो पहुंच गए उज्बेकिस्तान। कहां पहुंच गए? उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किस्तान, ऐसे कुछ स्थान है। ठीक है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो ये जब उज्बेकिस्तान गए तो उज्बेकिस्तान के अंदर वहां पर थे कौन? गुरुजी वहां थे कौन? अरे वहां पर थे उलुग खां। कौन थे? उलुग खां। तो उलुग खां से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित होकर? उलुग खां से प्रभावित होकर 5 सौर वेधशालाएं बनाई। यहां पर कुछ ग्रंथ है, मैं आपको याद करवाता हूं। सम्राट यंत्र। सम्राट बड़ा है, संसार में बड़ा है क्या? वक्त। और वक्त बताती है घड़ी। मेरी घड़ी कहां गई? ओए भाई गुड, आप मुझे घड़ी गिफ्ट करना। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। जयप्रकाश। प्रकाश आना बंद हो जाता है जब मौसम खराब हो जाता है। अपने पास में राम प्रकाश। राम भगवान हमेशा ऊंचे रहे। बोलो जय श्री राम, हर हर गंगे, हर हर महादेव, बोलो जयकारा वीर बजरंगी। तो अपने को याद है कि राम भगवान ऊंचे हैं। ऊंचे हैं तो राम प्रकाश ऊंचाई का यंत्र। नाभि वल्लय यंत्र गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। ठीक है, अगस्त 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। यहां पर जेवियर डिसिल्वा, ठीक है, फादर एंटोनी, और जो अपने बात करें आंद्रे स्ट्रोबले, ठीक है, ये सब यहां पर पहुंचे हैं। जो जैसे फादर जॉन स्टीफ हेंटलर है, ठीक है, फादर एंटोनी है, जेवियर डिसिल्वा, जो पुर्तगाली थे, वो भी इस अपनी वेधशाला को देखने आए। राजस्थान में जो अपने बात करें भारत की जो सारी वेधशाला थी उसमें सबसे नवीन ये है और सबसे बड़ी भी ये है। लेकिन सबसे प्राचीन पूछी जाए तो दिल्ली में है। इनके अलावा उज्जैन में है, मथुरा में है, बनारस है। बनारस को वाराणसी भी आप बोलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट साथ साथ लें और लिखते जाएं। नेक्स्ट,
जयपुर परकोटा, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। बात करते हैं डॉक्टर विष्णु कुमार। अब थ्योरी की क्लास में जब आप लोगों का ये प्यार और स्नेह अगर आपका 1000 से ऊपर जाता है तो फिर रोजाना थ्योरी करेंगे, जानेंगे हम विश्लेषणात्मक अध्ययन, और जब पेपर का समय आएगा तभी सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपने रिपीट करेंगे, क्योंकि जब पूर्ण रूप से ज्ञान होगा तभी तो मेरा विद्यार्थी हर जगह आगे बढ़ेगा। और यही मैं चाहता हूं कि युवा भाई बहन जो हैं निःशुल्क अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। देखते हैं, हाँ अब अपने बात करें यहां पर इस परकोटे की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? परकोटे की बात कर रहा हूं। हाँ देखो, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, घाट गेट, न्यू गेट, चांद पोल, सूरज पोल, ये जो है अपने इसको पढ़ते हैं कि जयपुर जो है वो 9 चौकड़ियों का शहर है। जयपुर किसका शहर है? जयपुर 9 चौकड़ियों का शहर, 9 चौकड़ियों का शहर कहलाता है। 6 जुलाई 2019 को एग्जाम में पूछा गया था। ये 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ये 38वां स्थान था, 38वां स्थान। इससे पहले जो शहर शामिल हुआ वो अहमदाबाद था और ये करंट में बहुत बड़ा मुद्दा प्रश्न रहा था। फरवरी 2020 को यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले ने जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र जो है वो शांति धारीवाल को सौंपा था। यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का जो प्रमाण पत्र है वो हमें कब मिला है? 2020 में मिला है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर इधर बात करते हैं, टीएच हैंडले के कहने पर 1876 ईस्वी में रामसिंह द्वितीय ने अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर शहर को गेरुआ रंग से रंगवाया था। आज हम कहते हैं जयपुर जो है हमारी पिंक सिटी है। क्या है? पिंक सिटी। ये आपको पता है कैसे हुआ? जब वो जहाज में घूम रहे थे ना ऊपर जहाज में, तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने पूछा हाउ डू यू डू, व्हाट आर यू डूइंग एट विद वेरी फेमस सिटी जयपुर, आई लाइक दिस सिटी, आई लव दिस सिटी, ऐसे करके वो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। तो अपने वाले ने कहा जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी जयपुर इन राजस्थान। ठीक है, तब उन्होंने बोला कि ये तो पिंक सिटी है, पिंक सिटी। पहली बार पिंक सिटी शब्द का प्रयोग द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में स्टैनले रीड ने किया है। देखिएगा यहां पर बात करते हैं, बिशप हेबर ने जयपुर शहर के परकोटे को मास्को व क्रेमलिन शहर की दीवारों से सुंदर बताया है। मास्को और क्रेमलिन का जो शहर है उससे भी सुंदर जो है वो जयपुर शहर का परकोटा बताया गया है। ज्यामिति आकृति पर बसा है। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर सड़कें जो है समकोण पर काटती है। इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। क्या बोलते हैं? ग्रिड प्रणाली। ऑक्सफोर्ड पद्धति भी बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति भी इसको बोला जाता है। तो विशेषकर आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये क्या है भाई? बताओ क्या है? चलो देख के बता दो। सुंदर सुंदर शहर दिख रहा है सर, क्या है? ओह वाह, इंग्लिश गुड, शाबाश। देखिए बहुत बढ़िया। हिस्ट्री की मैराथन लगा देंगे बिल्कुल। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी कोर्स है, हाँ बिल्कुल पढ़िएगा। हाँ, ये चमचमाती रोशनी में मेरा शहर है और इस शहर में है जल महल। जल महल जो है इसका निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया। हम यहां देखते हैं कि जल महल के अंदर जब 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया, इसमें
शामिल पुरोहितों को जल महल में ठहराया, जल महल में ठहराया गया। ठीक है, आपसे पूछा जाए किस नदी का पानी रोककर है, गर्भावती नदी का जल रोककर मानसागर झील है, मानसागर झील में स्थित है। और अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित जो था वो था पुंडरीक रत्नाकर। प्रधान पुरोहित जो है वो कौन था, पुंडरीक रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये लीजिए, जल महल गर्भावती नदी 1740 में निर्माण हुआ। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने आधुनिकीकरण किया, 2 मंजिला इमारत है, मानसागर झील है, पुरोहितों को रोका, पुंडरीक रत्नाकर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, ये पूरी बात मैंने आपको बता दी, आमेर दुर्ग के पास में बना हुआ है जब अपने जाते हैं। चलो ये देखते हैं क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं सिसोदिया रानी का, सिसोदिया रानी का बाग महल। देखो मैं आपको बताऊं एक बात, सिसोदिया रानी, जब सवाई जयसिंह जो थे, क्या नाम आ रहा है, तो सबसे ज्यादा नाम हमारे पास में सवाई जयसिंह आ रहा है। सवाई जयसिंह ने विवाह किससे किया था, चंद्र कुंवर से, चंद्र कुंवरी जो है ये इनसे विवाह किया। तो चंद्र कुंवरी के लिए जो महल बनाया वो था सिसोदिया रानी का बाग महल। जब आप कभी गलताजी जाते हैं, कहां जाते हैं, गलताजी, गलताजी के पास में ये बना हुआ है। देखो आप मेरी फोटो रही आ रही, हाँ मैं अभी जा रहा हूं बर्थडे वाला दिन 28, बिल्कुल पुंडरीक रत्नाकर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो गलताजी जब आप जाते हैं वहां पर यह सिसोदिया रानी का बाग महल बना है। जब देबारी समझौता हुआ तब यह तय हुआ था कि चंद्र कुंवर से उत्पन्न संतान माधो सिंह प्रथम जो है वही जयपुर के राजा बनेंगे, लेकिन ईश्वरी सिंह शासक बने थे। तो सिसोदिया रानी का बाग महल कहां है, गलताजी के पास। गलताजी क्या है, अरे गलताजी जयपुर का बनारस है। गलताजी क्या कहलाता है, जयपुर का बनारस, जयपुर का बनारस कहलाता है। इसे और क्या कहते हैं, उत्तर तोताद्री कहते हैं, उत्तर तोताद्री कहते हैं, मंकी वैली कहते हैं। यहां पर सूर्य मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, ये सारा का सारा मैंने बताया कि इसी महल में 1728 में माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया। देखो ये नाम आया चंद्र कंवर। ठीक है, चंद्र कंवर जो है ये किसकी बेटी है, बताओ, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब होंगे सपने साकार पाठशाला के साथ। ठीक है, सभी प्रकार के ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो प्रारंभ होने वाले हैं, हो ही रहे हैं। अभी आपके सामने सीटी जो हाई कोर्ट, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, प्रोग्रामर कंप्यूटर, राजस्थान एसआई, ये सब पाठशाला ये तैयारी कर लो, जो भी आपको ठीक लगे। दोनों अपने ही घर हैं, कहीं से भी पढ़ो आप, बाकी मैं आपको यहां फ्री पढ़ा दूंगा। देखिए, एक जैसे 9 महल कहां पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने बनवाया। किसने बनवाया, सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया। कब बनवाया, 1734 ईस्वी में बनवाया। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं यहां पर नाहरगढ़ दुर्ग की। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल हैं, एक जैसे 9 महल। आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, एक जैसे 9 महल।
ये बनवाए थे माधो सिंह द्वितीय ने। माधो सिंह द्वितीय, जिसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्कुल सभी जानते हैं। रेट लेवल सेकंड का भी चाहिए पुलिस वाले बाबू, वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे, पढ़ो आप। नाहरगढ़ दुर्ग में किस देवता का मंदिर है? भोमिया जी का। नाहर जी भोमिया का मंदिर है। नाहर सिंह भोमिया का मंदिर। भोमिया का मंदिर। नाहर सिंह भोमिया जो है, जब इनका मंदिर बनवाया गया तभी ये दुर्ग बना था। इसे बोलते हैं जयपुर का मुकुट, पूरा जयपुर दिखाई देता है। सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाहरगढ़ को? जयपुर का मुकुट कहते हैं, सुदर्शनगढ़ कहते हैं। यह भी आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। आगे और इसके बारे में पढ़ते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग 1734 में क्यों बनाया गया? जो मराठे आक्रमण कर रहे थे, मराठों से बचने के लिए बनाया। मराठों से बचने के लिए। एक जैसे 9 महल सवाई माधो सिंह ने बनाए, अपनी 9 प्रेमिकाओं यानी रानियों या पासवानों के लिए बनवाए थे। ठीक है, यूरोपियन या विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। इन 9 महलों के नाम पढ़ लीजिएगा आप, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फूल महल, बसंत महल, ललित महल, लक्ष्मी रतन महल, खुशहाल महल, आनंद महल, सूरज महल, चांद महल और जोहार महल। राजस्थान में एक जैसे 9 महल हैं। फूल है, बसंत है, ललित है, लक्ष्मी है, खुशहाल है, आनंद है, सूरज है, चांद है, जोहार लाल, यानी इस प्रकार से 9 महल बनाए गए जो नाहरगढ़ दुर्ग में है। और नाहरगढ़ दुर्ग जो है राजस्थान में, उसी की जो तलहटी है वहां पर गेटोर की छतरियां है। किसकी छतरियां है? गेटोर की छतरियां। किस अभयारण्य में है? नाहरगढ़ अभयारण्य में बना हुआ है। जैविक उद्यान है। रंग दे बसंती फिल्म की शूटिंग वहीं पर हुई थी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि 9 प्रेमिकाओं या रानियों के लिए महल बनाए गए थे। मुबारक महल कहते हैं ना, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। तो मुबारक, जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में लोग घर पर आते हैं। कौन आते हैं? रिश्तेदार, मम्मी आते हैं, पापा आते हैं। तो उनके लिए जो महल बनाया गया वो है मुबारक महल। यह भी अतिथियों के स्वागत के लिए यह लिखा हुआ है। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनाया। इन्हें बब्बर शेर कहते हैं। बब्बर शेर, बब्बर शेर तो कहेंगे, 9 रानियां है। 5 लाख रुपए दान दिए थे मदन मोहन मालवीय को हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मिस पुकड़ान तो बहुत फास्ट लिखी भाई, शानी है। हाँ देखो, शाही पुस्तकालय है जयपुर का नवीन महल। इसके अंदर जो है राजघराने का पुस्तकालय बना हुआ है। रानियां आठे पढ़ है, वे कॉमिक्स वगैरह के बोले रेवन वे पढ़ है। ठीक है, हाँ ठीक है। गढ़ गणेश जी भी, नाहरगढ़ के पास गढ़ गणेश जी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ। कलाकार थे इसके लाला चिमनलाल और सैमुअल क्विंटन जैकब, यानी यहां लिख देता हूं मैं, सैमुअल क्विंटन जैकब। ये एक ही नाम है, सैमुअल क्विंटन जैकब और लाला चिमनलाल। लाला चिमनलाल, ये 2 यहां के कलाकार थे जिन्होंने मुबारक महल बनाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने तख्ते शाही महल। तख्ते शाही महल, चलो मैं आपको बताता हूं। तख्ते शाही महल, आप कभी लक्ष्मी नारायण बिड़ला मंदिर गए होंगे जयपुर में, या आप गए होंगे मोती डूंगरी गणेश मंदिर। वहां मोती डूंगरी के गणेश मंदिरों के पास जो है, यहां ऊंचाई की पहाड़ी पर आप देखते हैं, तब वहां पर मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया। यहां पर एक चीज पढ़ना आप, माधो सिंह द्वितीय और माधो सिंह प्रथम दोनों अलग अलग हैं। माधो सिंह प्रथम ने मोती डूंगरी पर महलों का निर्माण करवाया। तो यहां पर एक नाम और पढ़ेंगे, मान सिंह द्वितीय। क्या नाम पढ़ रहे हैं आप? मान सिंह द्वितीय की पत्नी गायत्री देवी के लिए तख्ते शाही महल बनवाए गए। कौन से महल बनवाए गए? मैं आपको वापस बता देता हूं, यह लिखा हुआ है तख्त शाही महल।
जब तख्तशाही महल बात आए तब याद करना ये किसके लिए बनाए गए, गायत्री देवी के लिए। गायत्री देवी कूच बिहार पश्चिम बंगाल की महारानी थी, जिनके साथ मानसिंह द्वितीय का विवाह हुआ था, जो विश्व की सबसे सुंदर महिलाओं में गिनी जाती थी। लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी से जाने वाली प्रथम महिला सांसद गायत्री देवी है। दोस्तों, शारदा भार्गव राज्यसभा में जाने वाली प्रथम महिला सांसद है। हाँ बिल्कुल रोहित राठौड़, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शाबाश। डांगी गौतम बहुत बढ़िया। तो जो है राज्यसभा से कौन गई, शारदा भार्गव। लोकसभा से कौन गई, गायत्री देवी। लेकिन इन दोनों की तुलना में पहली महिला सांसद जो थी वो शारदा भार्गव थी। ठीक है, यही पास में लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर है और वहां पर भी मंदिर बना गया है। नेक्स्ट है सामोद के महल। सामोद का महल जो है वो चौमू में है। कहां पर है, सामोद में महल, जो चौमू जयपुर के अंदर है। फिल्मों की कई बार यहां शूटिंग होती है, फिल्मों की शूटिंग। सामोद महल बिहारी दास कछुआ द्वारा करवाया गया। निर्माण जो है बिहारी दास कछुआ द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण आपसे पूछे किसने करवाया था, बिहारी दास कछुआ ने। इसमें मुख्य कौन सा है, सुल्तान महल, शीश महल, 7 बहनों का मंदिर, ये इसमें प्रमुख है। फिल्मों की शूटिंग होती है, वर्तमान में एक होटल का रूप दिया जा चुका है। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि शीश महल जो है वो आमेर दुर्ग में भी है। शीश महल कहां पर है जिवड़ा, नोट लगा के यहीं बता देता हूं मैं। शीश महल आमेर दुर्ग में भी स्थित है। शीश महल जो है वह आमेर दुर्ग में भी स्थित है। बिल्कुल अजय, बहुत बढ़िया, शाबाश। आमेर के महल, ये आई गया। जब बात की आमेर की तब कहते हैं ना, तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया। तो आमेर तो चला आया। आमेर जो है राजस्थान में, अपने यहां पर बात करते हैं आमेर की। कौन से महल हो गए ये, आमेर के महल। आमेर के महल। आमेर जो है यह कोकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर को कछुआ वंश की पहली राजधानी बनाया। ठीक है, जैसे हाथियों से इसके अंदर प्रवेश करेंगे, आगे जाएंगे, दीवाने आम है, दीवाने खास है, शीश महल है, जनाना महल है, शीला देवी का मंदिर है, जलेब चौक है, दोलाराम का बाग है, मावठा झील है। आइए देखते हैं कौन सी बात है यहां पर। नेक्स्ट चलो पढ़ते हैं। आमेर महल मानसिंह प्रथम ने इनका निर्माण करवाया। इसके अंदर एक कदमी महल है आमेर महल में, जो राजदेव द्वारा निर्मित है। यहां पर मीणा सरदार आमेर शासकों का राज तिलक होता था। कछुआ शासकों का राज तिलक कौन करता था, मीणा सरदार। मीणा सरदार राज तिलक करते थे, राज तिलक करते थे। जैसे आपसे पूछा जाए मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक कौन करते थे, जी ऊंदरी गांव के भील सरदार राज तिलक करते थे। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जोधपुर में बगड़ी के जो ठाकुर हुआ करते थे वो उनका राज तिलक करते थे। बीकानेर में जो पांडु जाट है गोदारा, वह उनके जो वंशज हैं वह बीकानेर राजाओं का राज तिलक करते थे। और यहां पर मीणा सरदार। फिर बात करते हैं कि आमेर महल में एक बड़ा सारा जलेब चौक है, जहां पर शीला देवी का मंदिर बना है। और वहीं पास में आगे देखते हैं आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। किले में नहीं है, बाहर है।
हम देखते हैं शिला देवी का मंदिर, यह कछुआ वंश की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी, आराध्य देवी कहलाती है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में वर्तमान में भी बंगाली पद्धति से कहीं पर पूजा होती है तो वो कौन सी देवी है? शिला देवी है। पास में मावठा झील है, दोलाराम का बाग बना है। एक अवनी दरवाजा, कौन सा दरवाजा है? अवनी दरवाजा। यहां पर मैं आपको चित्र के माध्यम से बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। विशप हेबर ने कहा है कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ भी सुना उससे सर्वश्रेष्ठ यह महल है। यानी क्रेमलिन में जो कुछ मैंने देखा था और अल ब्रह्मा में जो कुछ मैंने सुना है उससे भी अच्छा आमेर का महल है। और आपा जा रहा ना भड़के का, अरे 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 गुरुजी इतना पैसा आप घर बना रखा है, ओहो चमगादड़ी चमगादड़ बांस रहे है, वो कहीं को आमेर है। लेकिन इन्होंने जो कहा, इनके कहने पर तो अंग्रेज आते हैं ना, आपा तो बंगन पीसा कमाना है, ये वास्ते तारीफ कर दे वहां आपा। ठीक है, हाँ बताओ जल्दी, शाबाश। 1000 साथी नहीं हुए सर, हम हार गए। तुम हारे हुए थे, जीते कब थे? वो गजेंद्र पवार कह रहा है 1000 तो करो साथियों, शानदार क्लास है, मर्जी है तुम्हारी। पुलिस को सीटी से बाहर कराओ, कोई बात नहीं, पढ़ो। देखो लास्ट में अपने यही पढ़ेंगे, अब क्या करें, कल हिंदी भी पढ़ाऊंगा। हाँ, इसके अंदर गणेश पोल है जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया है, और उसके ऊपर एक सुहाग मंदिर बनाया जिसे सौभाग्य मंदिर या सुहाग महल कहते हैं। आज जयपुर के महलों की बात करेंगे अपने। पंचमहला, बेराट, पारयातर, विराटनगर। पंचमहला मानसिंह प्रथम ने बनाया अकबर के विश्राम करने के लिए। यानी जब अपने बात करें, मानसिंह जो है वह अकबर का दत्तक पुत्र कहलाता है जिसे फरजंद की उपाधि दी गई। जब अकबर जियारत करने के लिए आता था, जियारत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, तो वह क्या है कि पंचमहला में रुकता था। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, जैसा आप जानते हैं 1570 में एक मैगजीन दुर्ग का निर्माण अजमेर में करवाया था, लेकिन वह स्वयं बेराट के पंचमहला में रुकता था। बेराट जिसे विराटनगर भी कहते हैं, और विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। यहां पर अज्ञातवास में पांडवों ने अपना समय बिताया था। आप जानते हैं कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध लड़ा गया। महाभारत जो है इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में लड़ा गया। महाभारत जो है इसके अंदर जो पर्व हुआ करते हैं, जो भाग होते हैं उनको पर्व कहते हैं। ऐसे कुल 18 पर्व हैं, और छठे पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उसके अंदर गीता का उल्लेख हुआ है, गीता का उल्लेख हुआ है। महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बंदायूनी ने किया है, और वह रजबनामा कहलाता है। महाभारत पहला ग्रंथ है जिससे भारतीय इतिहास की जानकारी हमें वेद व्यास के द्वारा मिलती है। आइए वापस पंचमहला बेराट में मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और यह जयपुर में स्थित है। ठीक है, 5 मंजिला। दीवान ए खास, दीवान ए खास जो है, ये आपके सामने एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जीवड़ा, ये जो देख रहे हो ना आप, ये इसी का नाम गणेश पोल है। और गणेश पोल जो है यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है। ये बात किसने कही थी? फर्ग्यूसन ने कही थी। और ये कहां पर है? आमेर में है। कहां पर है? आमेर में। ठीक है, दीवाने खास मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया, जो राजा का शयन कक्ष होता था। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो इसके इधर की तरफ शीश महल है और इधर की तरफ दीवाने खास है। खास यानी राजा का खुद के लिए खास होता था। इसके ऊपर देखो ये गणेश पोल, इसके ऊपर एक आपको ये जो तिबारी दिखाई दे रही है, इसे सुहाग मंदिर, सौभाग्य मंदिर कहा गया। जब राजा युद्ध के लिए इस दरवाजे से बाहर निकलकर जाते थे तो महारानियां जो थी ऊपर से फूल बरसाया करती थी उनकी लंबी आयु के लिए। ठीक है, हाँ, ताकि वो वापस आ जाए। ये है दीवाने आम, इसे क्या कहते हैं? दीवान ए आम। दीवाने आम जो है, यहां पर राजा, जैसा कि बीच में आप देख रहे हैं,
यहां पर राजा बैठा करता था, किंगडम जो होता था वह यहां बैठा करता था, और यहां पर जो है प्रजा बैठा करती थी। यानी मैं तो यहां बैठता था और बाकी यहां पर बैठते थे। समझ में? वो पहला जमाना की बात है, जब मैं राजा हो तो हो, अब तो समझो ये फिर। हाँ ठीक है, तो ये मिर्जा राजा जयसिंह आयताकार यहां पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है शीश महल। दोस्तों क्या है ये? शीश महल। शीश महल जो है इसे कवि बिहारी ने दर्पण धाम कहा है। हम यहां पर देखते हैं कि आप अगर यहां पर खड़े हो जाएंगे तो इस शीशे में आपका चेहरा दिखाई देगा, और अगर आप यहां पर खड़े हो जाएंगे तो इस शीशे में आपका चेहरा दिखाई देगा। ऐसा कलात्मक ये बनाया गया है। हाँ, दोनों ही मिर्जा राजा ने बनाए हैं, बिल्कुल। कवि बिहारी ने शीश महल को दर्पण धाम कहा है। कवि बिहारी जो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में ग्वालियर से आए थे, नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास ही काल, अली कली स्यों बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो है कवि बिहारी ग्वालियर से मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में आए और उन्होंने इस शीश महल को दर्पण धाम भी कहा है। हाँ, ये क्या है? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये एक इमारत दिखाई दे रही होगी। ये इमारत जो है वह मैं आपको बनाकर बताऊं, शायद अगर आगे बनी हुई है, नहीं बनी हुई कोई बात नहीं, देखिएगा। इसका नाम है इसरलाट। इसे बोलते हैं सरगासुली। निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया। शिल्पी यानी बनाने वाला, शिल्पकार गणेश खोवान। ये अपने 7 दुश्मनों को हराने के बाद, 7 दुश्मनों को हराने की खुशी में बनाया गया। यहां आपसे पूछा जाए कि जो इसरलाट और सरगासुली है, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है, इसे बोलते हैं जयपुर का विजय स्तंभ। जयपुर का विजय स्तंभ बोलते हैं। इसे बोलते हैं जयपुर की कुतुब मीनार। जयपुर की कुतुब मीनार। 1747 में एक युद्ध होता है, 1 मार्च 1747 ईस्वी में, जिस युद्ध का नाम था राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध जो टोंक जिले में बनास नदी किनारे हुआ, वो युद्ध जीत गए ईश्वरी सिंह और उन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसरलाट या सरगासुली त्रिपोलिया बाजार में स्थित है। त्रिपोलिया बाजार में स्थित है। यहां पर मराठों का कर न चुका पाने के कारण इन्होंने सुसाइड भी कर ली थी। आइए देखते हैं इसमें। 1750 में मराठों का कर न चुका पाने के कारण अपनी 3 रानियों व 1 पासवान के साथ 12 अक्टूबर 1750 को आत्महत्या कर ली। सुसाइड, हाँ सुसाइड कर ली। यह गलत बात है। जिंदगी में चुनौतियां आए, हमें स्वीकार करनी है। मेरा भी गला बैठा है, सुबह 9 घंटे क्लास ऑफलाइन, 1 घंटा हुई, मैं फिर भी खड़ा हूं ना। हिम्मत रख, आज नहीं तो कल जरूर उसका आपको परिणाम मिलेगा। हाँ, राजमहल टोंक का युद्ध था और उसके कारण इसको बनाया गया। ठीक है, 7 खंडा महल भी बोलते हैं इसको, 7 खंडा महल भी बोलते हैं। हाँ, जयपुर की सबसे ऊंची इमारत विजय स्तंभ कुतुब मीनार कहते हैं। वास्तुकार गणेश खोवान है, वो मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसका शिल्पकार कौन है? गणेश खोवान। नेक्स्ट, जंतर मंतर। ये जयपुर की जंतर मंतर है, जो पहले चित्र में नहीं देखी आपने तो अब देख लीजिएगा।
ठीक है, मैं आपके कमेंट भी पढ़ लेता हूं। शाबाश, क्लास लाइक शेयर भी नहीं करी सर बच्चों ने, कोई बात नहीं, तो घर की बात है, नहीं करी तो कोई बात को नहीं। हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, बताओ। 4 दिन की जिंदगी है, सब ही रह जाएगा, आप सब तो पढ़ते रहो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको और बताता हूं। हाँ, ये अपना जयपुर के बारे में आज की जो क्लास थी वो रही है। हाँ, लाल कोठी जयपुर में है, लक्ष्मी निवास महल जयगढ़ दुर्ग में है, विजयगढ़ी कैद खाना जयगढ़ दुर्ग में है, दिया बुर्ज जयगढ़ दुर्ग में है, सुख मंदिर आमेर में है, रामबाग पैलेस 1835 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय ने बनाया था, वर्तमान में जयपुर का सबसे महंगा होटल है, सलीम मंजिल जयपुर में है। नाटाणी का बाग हरगोविंद नाटाणी की याद में बनवाया, जो ईश्वरी सिंह का सेनापति था, ईश्वरी सिंह का सेनापति था, पीएम जिसको बोलते थे, जो राजमहल टोंक के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। बालाबाई रिसाल, बालाबाई जो है यह आमेर की मीरा कहलाती है, पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी है, पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी है, पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी है, कृष्ण की भक्त होती थी, इसलिए इन्हें आमेर की मीरा कहा गया है। बॉस का स्वभाव नहीं जानते आप सब, अगर गुस्सा आ गया ना तो क्लास बंद कर दूंगा, और कर दिया बंद, जाओ जो करना कर लो, आशु जी के ट्रिक पर मिलेगी पीडीएफ। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार देवी और सजनों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। क्लास अच्छी लगी हो थ्योरी की आपको तो मुझे बताएं, मैं राजस्थान के सभी 33 जिलों के ये महल आपको करवाने वाला हूं। तो आपकी क्लास कल इसी बात पर निर्धारित होगी कि आपका कमेंट क्या आता है और कितने विद्यार्थियों के पास ये आवाज जाती है, जो निशुल्क आप लोगों के लिए चलाई जाएगी ये क्लास, जिसमें आपको इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, इकोनॉमिक्स, करंट, सीईटी से जुड़ी हुई सब बातें आपके पास होगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।